नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। खेल खेल में तारे गिन लो, 1 2 3 4 सारे गिन लो। खेल खेल में सांप नचाओ, फू फुफकारता सांप नचाओ। खेल खेल में चिड़िया उड़ाओ, फुरफुर उड़ती चिड़िया उड़ाओ। खेल खेल में कुत्ता दौड़ाओ, भौं भौं करता कुत्ता दौड़ाओ। खेल खेल में मेंढक डुबाओ, टर्राता मेंढक डुबाओ। खेल खेल में शेर बुलाओ, ना बाबा यूं ना गुर्राओ, ना बाबा यूं ना गुर्राओ। तो दोस्तों, खेल खेल में मेंढक को सच में नहीं डुबाना, कुत्ते को सच में नहीं डराना, नहीं दौड़ाना, सिर्फ खेल खेल में। जैसे बच्चे कभी कोई बन जाता है, कोई पशु बन जाता है, कोई पक्षी बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक पुस्तक के बारे में, पिंकी का सपना। ये बाल कविताएं हैं और इसकी रचिता हैं किरण सिंह जी। आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी दोस्तों। ये पेपर बैग में 2024 में प्रकाशित हुई है, पृष्ठ 64, मूल्य 150 रुपये। वनिका पब्लिकेशन दिल्ली से आई है। परिचय किरण जी का, इनकी पहले भी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, समीक्षा भी आ चुकी है इस चैनल पर। फिर से परिचय, ग्राम मजोहा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में जन्मी, पटना बिहार निवासी हैं ये। स्नातक हैं, संगीत प्रभाकर सितार में किया है। 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता, कुंडली, दोहा, गीत, गज़ल, विवाह गीत, मुक्तक, ये इनकी विधाएं हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित है और भी ढेर सारे पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्रथम पुत्र दिवंगत कुमार ऋषि आनंद को। और अब मैं आत्मकथा की बात करती हूँ तो इन्होंने बच्चों के नाम खत लिखा है। ये कहती हैं कि प्यारे बच्चों, बहुत प्यार, आशा करती हूँ आप सभी आनंद में होंगे। अब देखिए ना, आप सभी के स्नेह और शुभकामनाओं ने मेरी कलम पर कुछ ऐसा जादू कर दिया कि वह थमने का नाम ही नहीं ले रही। ना खुद आराम करती है, ना मुझे आराम करने देती है। वैसे आपने जादू तो मुझ पर भी कर दिया है। तो लीजिए, अब मैं फिर से आपके लिए आपकी मनपसंद कविताओं का नया संग्रह लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है पिंकी का सपना। तो इन्होंने आगे ये भी लिखा है कि मुझे आपको गाते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इन रचनाओं को पढ़िए, गाइए, गुनगुनाइए और मुझे वीडियो बनाकर भेजिए। मैं प्रतीक्षा करूँगी। तो दोस्तों, अब समीक्षा की बात करते हैं। तो इसमें 34 छंदबद्ध बाल कविताएं हैं। इनमें गेयता है, सरसता है, सरलता है, शिक्षाप्रद है, मन भावन है। बच्चों को खूब पसंद आने वाली हैं ये। और भाषा की बात करें तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं, बोलचाल में प्रयोग करते हैं अंग्रेज़ी का, तो इसीलिए सहज लगी ये कविताएं। इसमें भक्ति रस की भी कविताएं हैं, देश प्रेम की भी हैं, प्रकृति से जुड़ी कविताएं, तीज त्योहार, ये सभी विषय लिए गए हैं इसमें। आम, गुड़िया, परी, मच्छर, होली, राखी, गाय, बंदर, छाता, इन सब पर केंद्रित है इनकी कविताएं। कुछ कविताएं सच में परी लोक में ले जाती हैं और तीज त्योहारों से भी हमें परिचय कराती हैं। सफाई का महत्व बताती हैं, टीचर के प्रति सम्मान जगाती हैं, माँ के स्नेह से परिचित कराती हैं, देश प्रेम जगाती हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रत्येक कविता से जुड़ा रेखा चित्र बहुत आकर्षक बना है। और बच्चे जब कविता गाएं, साथ साथ इन चित्रों की ड्राइंग बनाएं, इसका भी अभ्यास कर सकते हैं बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। और मेरा निवेदन है अभिभावक और अध्यापकों से कि इन कविताओं को गाकर सुनाएं बच्चों को, वे इनसे बहुत बहुत कुछ सीखेंगे। तो कुछ कविताओं का पाठ करना चाहूँगी। प्रथम है प्रार्थना, इसका एक ही पैरा पढ़ूंगी। मेधा देती शारदे, लक्ष्मी माँ धन अन्न, दुर्गा हमको शक्ति दे, कहती रहो प्रसन्न, कहती रहो प्रसन्न, साथ तुम्हारे हम हैं, करो जगत में नाम, दिखा दो कितना दम है। बात किरण की मान, वही दुख हर हर लेती, लक्ष्मी माँ धन अन्न, शारदे मेधा देती, शारदे मेधा देती। माँ सरस्वती को इन्होंने ये कविता लिखी है, उन पर केंद्रित। माँ सरस्वती और लक्ष्मी माँ, आगे दुर्गा जी के बारे में भी इन्होंने अगला पैरा लिखा है। श्री गणेश जी पर भी इन्होंने लिखी हैं कविताएं। और इसके अलावा मैं एक और पढ़ती हूँ, होली में हुड़दंग।
लिए परस में चिड़िया रानी 100 रुपए का नोट, लिया उन्होंने तोता राजा को बातों से पोट। आने वाला है जल्दी ही होली का त्योहार, लेकर बैग बड़ा सा हम तुम चलो चलें बाजार। तुम्हें दिला देंगे पिचकारी हम ले लेंगे रंग, और करेंगे दोनों मिलकर होली में हुड़दंग। ये 3 पैरा मैंने पढ़े हैं इसके। एक और पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। को देखिए, सूरज और चंदा। चांद और सूरज में एक दिन जमकर हुई लड़ाई, फिर दोनों मम्मी से बोले माँ मेरी करो बड़ाई, माँ मेरी करो बड़ाई। सूरज बोला मैं चमकीला जग में जीवन भरता हूँ, कहा चांद ने रातों को तो मैं ही रोशन करता हूँ, मैं ही रोशन करता हूँ। माँ गंगा फिर पड़ी सोच में किसको कह दूँ श्रेष्ठ यहाँ, चांद अनुज हो तुम सूरज के बोलो ऐसा ज्येष्ठ कहाँ। तुमको सोने को कहकर वे सुबह सुबह उठ जाता है, जलकर खुद जग करे उजाला तो ही तो इठलाता है। किंतु रात भर जाग जाग कर तुम भी धर्म निभाते हो, बनकर प्रहरी धरा गगन के रातों को चमकाते हो। छोड़ आपसी झगड़ा रगड़ा कुट्टी कुट्टी बंद करो, तुम दोनों हो भाई भाई आपस में मत रंज करो, आपस में मत रंज करो, आपस में मत रंज करो। तो इनकी कविता भाइयों में प्रेम दर्शाती है। जो 2 भाई हैं वो उनको इन्होंने शिक्षा दी है कि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही अपना अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। और टीचर जी पे कविता ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। क ख ग घ ABCD हमें पढ़ाती टीचर जी, जोड़ घटाना गुणा भाग भी हमें सिखाती टीचर जी। हम बच्चों की वही नायिका लगती हैं सबसे अच्छी, जब भी प्रश्नों में फंसते हम हल करवाती टीचर जी। कभी पिलाती डांट जोर से, कभी जताती प्यार हमें, तीखी कड़वी खट्टी मीठी न्यारी प्यारी टीचर जी। राहों में हो फूल बिछे या फिर हो चाहे शूल बिछे, हाथ पकड़कर मंजिल तक हमको पहुंचाती टीचर जी। अगर हुए उद्दंड कभी हम देकर हमको दंड कड़ा, रगड़ रगड़ बच्चों की प्रतिभा को चमकाती टीचर जी, को चमकाती टीचर जी, को चमकाती टीचर जी। और एक और मैं पढ़ना चाहूंगी। गोल मोलू बबलू डबलू, गोलू मोलू बबलू डबलू खेल रहे थे बॉल, आई आंटी बीच में तो उड़ गई उनकी शॉल। गोलू मोलू हक्का बक्का बबलू हुआ अवाक, होकर आंटी आग बबूला लगी दिखाने आँख। बबलू अपने कान पकड़कर बोले आंटी सॉरी, माफ़ करो हमने अपनी सारी गलती स्वीकारी। पिघल गया दिल आंटी का पर देने लगी हिदायत, नहीं मुझे मौका देना कि करनी पड़े शिकायत। तभी अचानक गोलू मोलू लेकर आए शॉल, खेलेंगे हम नहीं आंटी अब से छत पर बॉल, अब से छत पर बॉल, और अब से छत पर बॉल। कितनी प्यारी कविता है, मासूम सी कविता है। और अब मैं आपको सुनाऊंगी पिंकी का सपना। देखिएगा, ये शीर्षक कविता है पिंकी का सपना। इसमें पिंकी को सपना आता है। क्या सपना आता है कि पिंकी लेट पतंग पर दिन में देख रही थी सपना, आई एक परी सपने में परिचय देकर अपना, कहा आज मैं तुमसे मिलने इंद्रलोक से आई, चलो हमारे संग करें हम आसमान में फ्लाई। पिंकी हो तैयार फटाफट लगी सोचने मन में, मैं कैसे उड़ पाऊंगी बिन पर के नील गगन में। फिर जादू की छड़ी घुमाकर परी पंख ले आई, पहना कर पिंकी को वो पर कुछ बातें समझाई। उड़ी परी के संग खुशी से पिंकी नील गगन में, उड़ते उड़ते पहुंच गई वह सुंदर चंद्र चमन में। अचरज से भर लगी देखने पिंकी चंदा का घर, तभी अचानक लगी हिलाने मम्मी उसको आकर। नींद खुल गई पिंकी की तो बोली आंखें मसल कर, बहुत पढ़ाई की थी मम्मा मैं सोई थी थक कर। कहा मम्मा ने समझ गई मैं, उठो हाथ मुंह धो लो, सीखो टाइम मैनेज करना अपनी आंखें खोलो।
अपनी आंखें खोलो। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात इन्होंने सिखाई है। और मित्रों, गर्मी का मौसम और आम की बात ना की जाए तो अधूरी है। आम, खट्टा मीठा ताजा आम, सबका जी ललचाता आम, हिमसागर बादामी, बीजू केसर चौसा, लंगड़ा आम, नाम गिनाऊं कौन कौन से, कितनी करे बड़ाई आम, बनी चटपटी चटनी उसकी जब रहता है कच्चा आम, बन अचार तैयार हुआ तो मुंह में पानी लाता आम, फेंट दूध में सेक बना जब सबके मन को भाता आम, भरा हुआ है खास गुणों से फिर भी खुद को कहता आम, इसीलिए शायद बन बैठा सभी फलों का राजा आम, सभी फलों का राजा आम। कविताएं तो दोस्तों बहुत सारी हैं, बस मैं आखिरी पढ़ना चाहूंगी। बैठी कोयल डाल पर, इसका भी आखिरी पैरा। कोयल से कौवा कहे बहना कर दे माफ, समझ गया मैं बात तू कर ले दिल को साफ, कर ले दिल को साफ ना इतना तू गुस्सा कर, अब तू कर आराम जा रहा मैं अपने घर, ले दिमाग से काम करो हर मुश्किल का हल, समझ गई फिर बात काग की काली कोयल, काग की काली कोयल, काग की काली कोयल। तो दोस्तों, आप भी खरीदिए पिंकी का सपना, उपहार दीजिए अपने बच्चों को और बच्चों के मित्रों को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।